हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 में न्यू टॉपिक करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता देखो क्या होता है कि किसी भी घटना के होने की चांसेस या संभावना को कहते हैं। तो देखो क्या है कि जैसे मैं मान लेता हूँ, माना ई कोई घटना है तो ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। पीई मतलब ई की प्रायिकता, इसके लिए फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। जैसे मैं एक बैग लेता हूं, अगर बैग में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं, हमने एक गेंद को निकालना है, तो उसके लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है। देखो बैग के अंदर जो कुल गेंदें हैं ना, वो तो है 9, ठीक है, तो कुल परिणाम 9 होंगे, क्योंकि 9 में से कोई भी एक गेंद बाहर आ सकती है। लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है, तो लाल हमारे पास 5 है, तो 5 में से कोई भी आ सकते हैं, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 5 और कुल परिणाम हो गए 9। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता को लिखते हैं पी लाल बराबर 5/9। अगर काली गेंद आने की निकालनी है तो पी काली बराबर 4/9। ऐसे ही देखो क्या है, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास 2 ही परिणाम होते हैं, एच और टी। तो एच आने के जो चांसेस होते हैं ना, तो एच एक ही साइड में होगा और कुल परिणाम हमारे पास 2 हैं। ऐसे ही टेल आने के चांसेस भी क्या होंगे, 1/2। ऐसे क्या है कि अगर हम कोई पासा उछालते हैं तो पासा उछालने के लिए हमारे पास देखो क्या है, 6 संख्याएं, इनमें से कोई भी आ सकती है, तो कुल परिणाम हमारे पास होते हैं 6। अगर मैं कह दूं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पी विषम संख्या हमारे पास होती है 1, 3, 5। तो इसके आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। पी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या हमारे पास होती है 2, 4, 6, तो इसकी प्रायिकता भी क्या आएगी 3/6 मतलब 1/2। ओके, तो देखो क्या होता है कि हमारे पास प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो इसके लिए कुछ एक ऑब्जर्वेशंस है, वो हमने नोट करने हैं। जो परिणाम, फर्स्ट परिणाम क्या है, किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई प्लस पीई नहीं, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 1। सेकंड क्या है कि कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। मतलब पीई का मान क्या है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू पीई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है ना, तो उस घटना को कहते हैं असंभव घटना, अनिश्चित घटना। क्यों, जैसे अगर हम एक पासा उछालते हैं और हम ये कहते हैं कि 7 से बड़ा अंक आए तो वो कभी आएगा ही नहीं, तो ऐसी घटना क्या होती है, असंभव, अनिश्चित। जैसे मैंने एक बैग में 5 लाल और 4 काली गेंदें डाली हैं, हमने एक गेंद निकाली है और इसकी नीली आने की क्या प्रायिकता है, तो नीली कभी आएगी नहीं, तो ये घटना क्या होगी, अनिश्चित, और इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। थर्ड में लिखता हूं, अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है निश्चित घटना। निश्चित घटना मीन्स मैंने एक पासे को फेंका और मैं ये कह दूं कि 7 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो जब भी हम पासे को फेंकेंगे ना, तो 7 से छोटा अंक ही आएगा। मतलब इस घटना को कहते हैं निश्चित घटना, और इसकी प्रायिकता होती है 1। मतलब 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि इनमें से अनुकूल परिणाम इन 6 में से कोई आ सकता है और कुल परिणाम भी 6 है, तो 6/6 आंसर क्या हो जाता है, 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता
एक होती है। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता और न ही एक से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम कुछ एक नोट करेंगे पॉइंट्स, जैसे विषम संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम संख्याएं हमारे पास होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं हमारे पास होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस टाइप से चलेगा ये। और एक हमारे पास है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मतलब 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर 25, 5 का वर्ग, 36, 49, 64, 81, 100, इस टाइप से ये चलती रहती है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता डैश है, तो इनका योग क्या होता है, 1। सेकंड क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो होती है 0। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है वो है 1, और इस घटना को क्या कहते हैं, निश्चित घटना। फोर्थ है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, ये होता है 1। जैसे हमने एक प्रयोग किया, पासे को फेंका, तो देखो क्या है हमारे पास जो घटनाएं आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 आने की प्रायिकता होगी 1/6। 2 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6, क्योंकि 2 1 पर ही आ रहा है, कुल घटनाएं हमारे पास 6 हैं। 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। अब इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अगर हम इनका योग निकालें ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। P5 प्लस P6 बराबर आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो आ जाएगा 6/6, आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम सिक्के को उछाल दें तो हमारे पास H या T आता है, तो H आने की जो प्रायिकता है वो है 1 और कुल परिणाम है 2। T आने की प्रायिकता है 1/2, तो इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है 1, मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। फिफ्थ पार्ट है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस टाइप से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है। तो देखो कहते हैं फर्स्ट पार्ट है कि एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, कार शुरू होगी या नहीं होगी ये घटना है, तो ये घटना समप्रायिक नहीं है, क्योंकि जब भी हम कार को चलाएंगे तो कार हमेशा ही स्टार्ट होगी जब तक कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या है, ये परिणाम समप्रायिक नहीं है।
सेकंड पॉइंट है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बॉल डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट कर पाती है नहीं कर पाती, तो यह घटना भी सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि वो कभी बास्केट कर पाएगी या कभी नहीं कर पाएगी, बराबर चांसेस नहीं होते, तो यह घटना सांप्रदायिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न पर अनुमान लगाया जाता है, उसका उत्तर सही होगा या गलत होगा, तो यह घटना क्या है, सांप्रदायिक है, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं तो दोनों के होने के बराबर चांसेस होते हैं यहां पर। तो थर्ड पार्ट क्या है, सांप्रदायिक है। फोर्थ पार्ट, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो इसमें भी क्या होता है कि दोनों के होने की जो संभावनाएं हैं वो बराबर होती हैं, तो यह घटना भी क्या है, सांप्रदायिक। फुटबॉल के खेल में निर्णय लेते समय कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, तो इसके लिए सिक्का उछालना क्या न्याय संगत है और क्यों? देखो क्या है, जब भी हम सिक्का उछालते हैं ना, तो सिक्के पर दो ही चांसेस होते हैं, हेड और टेल, तो दोनों के आने के जो चांसेस है ना वो समसंभाव्य है, ठीक है, मतलब सांप्रदायिक है। तो सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि दोनों के आने के जो चांसेस होते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो ये घटना क्या हो जाएगी, सांप्रदायिक घटना है। फोर्थ पार्ट पूछा, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हमें ये पता है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और कभी भी इसका मान 1 से बड़ा नहीं होता, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1.5, बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, पीई दे रखा है हमें 0.05 और पीई नहीं की प्रायिकता हमने निकालनी है। हमें यह पढ़ा हुआ है कि किसी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इनका जोड़ होता है 1। मान रख देते हैं 0.05 प्लस पीई नहीं, ये आ जाएगा 1, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, पीई नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, तो माइनस कर देते हैं 1.00 0.05, तो आ जाएगा 5.9.0, तो 0.95। ऐसे भी हो सकता है कि पीई का मान दे रखा है हमें 0.37 और पीई नहीं निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे, पीई नहीं 1 माइनस 0.37, तो 1.000 0.37, तो आ जाएगा 36.0, तो 0.63। अगर ऐसे दे रखा है पीई का मान है 1/3, पीई नहीं निकालना है, तो पीई नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पीई 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में जाके एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संतरे के महक वाली हो? तो देखो क्या है कि अगर संतरे के महक वाली गोली है ही नहीं, तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यह घटना क्या होगी, असंभव होगी, मतलब अनिश्चित होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। सेकंड पार्ट है कि नींबू के महक वाली गोली हो, तो जब भी हम गोली को निकालेंगे तो नींबू के महक वाली ही गोली निकलेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ नींबू के महक वाली गोलियां हैं। तो इस घटना की क्या प्रायिकता होगी, 1, क्योंकि यह घटना निश्चित है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमारे पास होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो देखो क्या न होने की प्रायिकता दे रखी है, एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो क्या होता है, किसी घटना होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जोड़ होता है 1। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ई 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। हमें क्या दे रखा है, ई नहीं दे रखा है, मतलब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992। तो क्या होगा, चूंकि
पीई मतलब एक ही दिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ होता है 1। तो पीई प्लस 0.992 बराबर 1। तो पीई का मान आ जाएगा 1 माइनस 0.992, माइनस करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव 0.992, ये 000 लगा देंगे तो आ जाएगा 800.0। तो आंसर आ जाएगा 0.008। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है या लाल नहीं है। तो देखो क्या है, हमारे पास कुल जो गेंदें होंगी ना, ये तो होंगे कुल परिणाम। कुल गेंदें हमारे पास हैं 3 + 5 8। तो हमने लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है, तो पी लाल। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, ऊपर तो आएंगे अनुकूल परिणाम और नीचे आएंगे कुल परिणाम, और लाल नहीं, तो जो लाल नहीं है वो काली है। ये कितनी है, 5/8। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। तो जो कुल कंचे हो जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 5 + 8 + 4, तो आ जाएगा 17। तो लाल कंचे आने की जो प्रायिकता है, एक कंचा निकाला जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 5 और कुल है 17। ऐसे ही सफेद कंचे होने की प्रायिकता, ये हमारे पास हो जाएगी 8/17, और पी हरा नहीं, मतलब कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं है तो मतलब ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 8 और 5 13, और कुल हमारे पास है 17। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के जो परिणाम है ना, वो समप्रायिक है, मतलब सबके बाहर आने के बराबर चांसेस है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का गिरा है वो 50 पैसे का है या 5 रुपए का नहीं है। तो कुल सिक्के जो हमारे पास हो गए, ये है 100 + 50 + 20 + 10 180। तो पी 50 पैसे मतलब 50 पैसे का सिक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो आ जाएगा 100/180, 0 से 0 कट गया तो आ जाएगा 5/9। नेक्स्ट है बी, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, तो देखो क्या है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 और 50 150 और 20 170, और कुल हमारे पास है 180, 0 से 0 कट गया 17/18। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जल कुंड में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। एक मछली को बाहर निकाला जाता है, तो इसके नर मछली होने की क्या प्रायिकता है। तो हमारे पास कुल मछलियां जो हो जाएंगी कुंड के अंदर, ये हो जाएंगी 5 + 8 13, इसमें 5 तो नर है और 8 मादा मछली है। ठीक है। तो पी नर मछली आने की जो प्रायिकता है हमारे पास 5/13, अनुकूल परिणाम 5 हो जाएंगे और कुल हमारे पास है 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी पर भी आकर रुक सकता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि तीर फर्स्ट पार्ट 8 को इंगित करेगा। तो हमारे पास जो कुल परिणाम हो जाएंगे इसके अंदर वो हो जाएंगे 8 कुल परिणाम, 8 फर्स्ट पार्ट है क्योंकि 8 में से कहीं भी आके रुक सकता है। फर्स्ट पार्ट है कि 8 को इंगित करेगा, तो 8 आने का एक ही चांस होगा, तो P 8, इसके आने की प्रायिकता होगी 1/8। दूसरा है विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्याएं हमारे पास है इसके अंदर 4 विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7। तो अनुकूल परिणाम जो होंगे जो हमारे फेवर में है वो हमारे पास 4 ही परिणाम है। अनुकूल परिणाम हो गए 4। पी विषम संख्या, विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी हमारे पास 4/8 1/2। तीसरा पार्ट है 2 से बड़ी संख्या,
2 से जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल परिणाम जो होंगे, अनुकूल परिणाम ये हमारे पास है 6। और P 2 से बड़ी संख्या या प्रायिकता लिख दो, 2 से बड़ी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 6/8 मतलब 3/4। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो जब भी तीर रुकेगा तो 9 से छोटी संख्या पर ही रुकेगा, एक निश्चित घटना है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी P 9 से छोटी संख्या वो 1 होगी, क्योंकि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो 9 से छोटी संख्या हमारे पास 8 है और कुल परिणाम भी 8 है, तो आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंका जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या आए, 2 से 6 के बीच में संख्या आए, या एक विषम संख्या आए। तो जब पासे को फेंकते हैं ना तो हमारे पास कुल जो परिणाम हो जाएंगे वो हमारे पास होंगे 6। कुल परिणाम ये आ जाएंगे 6। कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई भी आ सकता है। फर्स्ट पार्ट है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, जिसका अपने आप में भाग चला जाता है, एक अभाज्य नहीं है। तो देखो क्या होगा, तो अनुकूल परिणाम जो आ जाएंगे हमारे पास वो है 3। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम मीन्स 3/6 1/2। सेकंड पार्ट है 2 से 6 के बीच में संख्या। तो 2 से 6 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 3, 4, 5। तो अनुकूल जो परिणाम आ गए इस बार हमारे पास, इनकी जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या वो है 3। यहां भी ऐसे ही लिख देना, अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3/6 आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही थर्ड पार्ट विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे पास होती है 1, 3, 5 जो पासे पर आ सकती है। ठीक है, इस बार भी अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएंगी 3। और प्रायिकता जो आएगी हमारे पास 3/6 मतलब 1/2। इस टाइप से आपने प्रायिकता के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से ही पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।